वैसे तो हमारे मुल्क में कमीने और खबीस लोगों की कोई कमी नहीं, लेकिन रमज़ान शुरू होते ही हमें इन लोगों की एक नई नस्ल देखने को मिलती है, जिन्हें आसान अल्फाजों में ज़कात खोर कहते हैं। पूरे साल गायब रहने वाले ये लोग आपको रमज़ान शुरू होते ही टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया और रोड्स पर बड़े बड़े बैनर्स पर दिखना शुरू हो जाते हैं। ये लोग एडवर्टाइजिंग पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अगर यही पैसा ये लोगों पर खर्च करें तो इन्हें हमसे ज़कात मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन ये एक बिजनेस है जिस पे इन्वेस्ट करके ये लोग 3-4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, और हम लोग अपना थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए अपनी ज़कात इन लोगों के हवाले कर देते हैं। चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि ये लोग वाकई उन पैसों से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो मुझे एक बात समझाओ कि जब सालाना लाखों करोड़ों लोगों की मदद हो रही है तो गरीबी कम होने के बजाय बढ़ क्यों रही है? पहले तो एक अकेला शख्स खड़ा होता था मांगने, अब तो वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर खड़ा होता है। क्या ये महंगाई की वजह से है? नहीं, इतनी तेजी से महंगाई नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से लोगों के ज़मीर मर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा रोल इन तंजीमों का है जिन्होंने ज़मीर मार दिया लोगों का। और मरा हुआ ज़मीर लेकर जब लोग कत्ल, डकैतियां और रेप करते फिर रहे होते हैं तो यही तंजीमें सिंपैथी लेने के लिए सीना पीटते हुए एम्बुलेंसेस लेकर सबसे पहले पहुंच रही होती हैं। और ये जो बड़े फखर से कह रहे होते हैं 10 लाख खानदानों की मदद, 20 लाख अफराद का दस्तरखान, कोई इंतहाई जाहिल ही होगा जो इन बातों को सुनकर फखर महसूस करेगा। आंखें खोलो, इन बातों का इनडायरेक्ट मतलब ये निकलता है कि हमारे मुल्क में सारे नंगे भूखे और निकम्मे लोग रहते हैं। और शायद ये सच भी हो, लेकिन जिस तरह ये अपने बैनर्स पर लोगों की बिचारगी दिखाकर अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, क्या इसी तरह कभी मुल्क के हालात सुधरने पर ये लोग इतने ही फखर के साथ ये लिखना पसंद करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे शहर में एक भी खानदान ऐसा नहीं बचा जिसे मदद की ज़रूरत हो? नहीं, कभी नहीं। बल्कि ये लोग तो चाहते हैं कि मुल्क हमेशा गरीब रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ज़मीर मारकर नंगी भूखी हालत में इनके पास आएं, ताकि ज़कात और डोनेशंस मांगते वक्त दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें और नंबर्स तो हों। इनका काम तो हो जाता है, लेकिन मेरे भाइयों, जिसका ज़मीर और खुददारी मर जाए तो वो कब्रें खोद कर मुर्दों के साथ ज़्यादती करता फिरे या इंसानी गोश्त होटलों में बेचे, मदरसों में बच्चों को हवस का निशाना बनाए या सड़कों पर मोबाइल छीनता फिरे, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़कात का सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था कि आहिस्ता आहिस्ता गरीबी दूर हो और सब इक्वल हो जाएं। लेकिन जब हम ज़कात का सही इस्तेमाल नहीं करते तो हम और ज़्यादा धंसते चले जाते हैं। और हम में से कुछ बेवकूफ़ जो मुझे कमेंट्स में गालियां देने आएंगे, बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़कात और खैरात पाकिस्तान में दी जाती है। लेकिन ये कोई फ़ख्र करने की बात नहीं, बल्कि डूब मरने का मकाम है, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए सबसे अच्छा वक्त तब होता है जब ज़कात और खैरात लेने वाला कोई ना बचे। आप किसी यूरोपियन कंट्री में तो रहते नहीं हैं कि आपको ज़कात इन तंजीमों को देना पड़े। घर से बाहर निकलें, आपको गरीब ही गरीब दिखाई देंगे। अपनी ज़कात अपने हाथ से किसी खुददार इंसान को इस नियत से दें कि अगले साल ये बंदा ज़कात लेने के बजाय ज़कात दे रहा हो, और बाकी के 11 महीने अपने से छोटे तबके का खून कम चूसें, तो शायद अगले साल उन्हें ज़कात लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। और वो लोग जिन्हें इन तंजीमों की वजह से मांग कर या छीन कर खाने की आदत पड़ चुकी है, उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि जिल्लत से मिले खाने से बेहतर इज्जत की मौत है। अगर तुम माशरे को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे तो तुम इस दुनिया पे एक बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं।